हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल राधा क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम अस्तर वाले फैब्रिक से ये प्यारी सी ड्रेस बनाने वाले हैं। एक हमने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है और एक चुनरी का फैब्रिक लिया है। इस तरह से हमने पहले चोली को पहनाएंगे और फिर कान्हा जी को उठाकर घेर के अंदर बिठाकर नेपे को टाइट ही खींच कर हम बांध देंगे। इस तरह से आप कान्हा जी का लुक देख ही सकते हैं। इस तरह से हमने इसको बिठाया कान्हा जी को ये, और अब हम डोरी को इस तरह से बांध देंगे। बहुत ही सुंदर और प्यारी सी ड्रेस बनकर कंप्लीट हुई है। आप देख सकते हैं कान्हा जी का लुक इस ड्रेस में कैसा लग रहा है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह से कान्हा जी को जब हम सिंहासन पे बिठाएंगे तो पीछे का भी इस तरह से उठता हुआ दिखाई देगा। बहुत ही अच्छा लगेगा पहनाने के बाद ये ड्रेस, आप देख सकते हैं। चलिए हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। सबसे पहले हमने ये चुनरी का रेड कलर का फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई हमने 5 इंच और लंबाई भी 5 इंच ही रखी है। इस तरह से हमने एक पीस को सीधा लेंगे और दूसरे के उसके ऊपर से उल्टा रख देंगे और फोल्ड करेंगे। इस तरह से एक बार फोल्ड किया और फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। ये इस तरह से फोल्ड करने के बाद जो हमारा ऊपर का कॉर्नर है उस पर हम 0.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। इस तरह से एक साइड लगाया और दूसरी साइड लगाकर हम गोल सर्कल बनाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने सर्कल बनाकर इसकी कटिंग कर ली है। अब पीस को इस तरह से खोलेंगे और चारों किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सिलाई लगाते हुए चारों कॉर्नर पर हम सिलाई लगाकर इसको सीधा कर लेंगे। ये हमने सिलाई लगाई। अब हम इसको इस तरह से सीधा कर चारों कॉर्नर को अच्छी तरह से निकाल कर, आप चाहे तो इसके ऊपर प्रेस भी लगा सकते हैं तो इसमें लेस लगानी बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन हम इसी तरह से अब हम ये वाली लेस लेंगे, इसको कहीं से भी हम रखकर 20 सेंटर से रखेंगे तो अच्छा होगा। रखकर हम सिलाई लगाएंगे ताकि हमारे चारों कॉर्नर बहुत ही फिनिशिंग के साथ दिखाई दे। इस तरह से हमने लेस लगाकर इसको सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से हमने एक और पीस बनाकर कंप्लीट कर लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई हमारी 6.5 इंच है, लेकिन कटिंग से पहले इसकी 7 इंच थी। ये इस तरह से हमने दोनों पीस तैयार कर लिए। अब हम रेड वाले को उठाएंगे, येलो वाले के ऊपर रखकर इस तरह से पिनअप कर देंगे ताकि हम 20 सर्कल में सिलाई लगाएंगे तो हमारा ये ऊपर वाला इधर उधर सरके ना। इस तरह से ये हमने पिनअप कर लिया है। अब हम राउंड शेप में सिलाई लगाएंगे। ये हमने राउंड शेप में सिलाई लगाई। अब हम एक कॉर्नर पे किसी भी एक पर हम मार्क लगाएंगे। जहाँ पर हमने मार्क लगाया है उसके दोनों साइड पर हमें सिलाई लगानी है। एक साइड सिलाई लगाते हुए राउंड शेप में जाएंगे और फिर नीचे की साइड जाकर हमें सिलाई लगानी है। ये इस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से सिलाई लगा रही। अब हम सिलाई के बीच में से कटिंग कर देंगे ये, और अंदर भी हम फिनिशिंग के साथ कटिंग कर गोल सर्कल इस तरह से। ये हमारा फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो गया है। अब हम गोटा पट्टी वाली लेस लेंगे और इसके दोनों कॉर्नर को इस तरह से फिनिश कर देंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस तरह से अब हम इसके ऊपर ही लेस लगाएंगे। ये इस तरह से दोनों कॉर्नर पर भी हम इसी तरह से लेस लगाएंगे। अब हम नेपा लगाएंगे। नेपा लगाने के लिए हमने ये रेड वाली पट्टी ली है। इस तरह से इसकी चौड़ाई हमने
2.5 इंच और लंबाई 9 इंच रखी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम बाद में कटिंग कर देंगे। इस तरह से एक बार फोल्ड कर ऊपर की साइड से हल्का मोड़कर घेर को हम उल्टा करेंगे इस तरह से हमारे, और सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगाई। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा कर हम ये डोरी लेंगे, डोरी को नेपे के अंदर इस तरह से डालकर हम मोड़कर सिलाई लगाएंगे। ये हमारा चारकोन घेरा बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से अब हम चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हमने 2 सीधी पट्टी ली, दोनों की लंबाई चौड़ाई बराबर रखी है। इस तरह से इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच और लंबाई 10 इंच रखी है। अब हम रेड वाली को लेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर येलो वाली को लेकर भी इस तरह से दोनों को फोल्ड कर दोनों की खुली हुई साइड को एक साथ रखकर सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से रखा। अब सीधी सिलाई लगाएं। इस तरह से हमें सिलना है सीधा ही। इसको सिलने के बाद हम जो हमारी उल्टी वाली साइड को ऊपर रखकर लेस को इसके अंदर रखकर जहाँ हमने सिलाई लगाई है, अब ऊपर से हम रेड वाली को फोल्ड कर देंगे ताकि हमारी फिनिशिंग के साथ पट्टी बनकर कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये हमारी सिलाई लग गई है। इस तरह से इसकी लंबाई हमने अब 9 इंच ही रखी है। एक्स्ट्रा 1 इंच की दोनों साइड से कटिंग कर दिया। अब इसको फोल्ड कर हम इसकी भी सेंटर से कटिंग कर देंगे। ये इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। फिर दोनों को एक के ऊपर एक उल्टा रखकर इस तरह से हम 1.5 इंच पर मार्क लगाएंगे और 1.5 इंच तक ही हमें सिलाई लगानी है। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा कर नीचे की साइड हमें 0.5 इंच का मार्जिन देते हुए ऊपर की साइड हम लेस रखकर सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से डोरी लगाएंगे। डोरी लगाने के बाद हमारी ड्रेस बनकर एकदम कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से बनाए और अपने कान्हा जी को पहनाई। ये ड्रेस मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको पहना कर दिखाई है। ये ड्रेस 2, 3, 4 नंबर के कान्हा जी को आसानी से आ जाएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।